आज हम लोग थ्री पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इसमें ना एक बात तो क्लियर है कि पेनी स्टॉक में बहुत रिस्क होता है। अब रिस्क है तो इश्क है। ये तीन स्टॉक चूज करने के पीछे रीजन है, इसमें चेंजेस हुआ है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और इनका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो पहला कंपनी ब्रैडकॉम ग्रुप है। ये कंपनी 2010 में एस्टेब्लिश हुआ, हैदराबाद की कंपनी है। कंपनी एडवर्टाइजमेंट का काम करती है, एड टेक डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केट से इसका रेवेन्यू 93% 2022 में था, 2025 में 91% है। द कंपनी ऑफिशियल डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन इंक्लूडिंग एड कैंपेनिंग इन वीडियो, बैनर, ईमेल, सर्च, सोशल मोबाइल मार्केटिंग। दूसरा कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। 2000 क्वार्टर 2022 में 7% था, अभी 9% है। लाइक AI, ML एंड LOT, डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, एंड नेटवर्क डाटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तीसरा, ये कंपनी को चूज करने का रीजन ये है कि ये अभी डिफेंस सेक्टर में एंट्री लिया। टैक्टिकल डिफेंस एंड AI इनेबल्ड वारफेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सितंबर 2025, एंट्री इनटू डिफेंस। तो ये जो कंपनी में चेंजेस हुआ ना, यही रीजन है कि हम लोग ये कंपनी के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी अभी डिफेंस सेक्टर में एंट्री लिया है। Into defense will be overtake its primary business of digital marketing, could be a multi-bagger by the end of the calendar 2026। तो ये जो सबसे बड़ा रीजन है ये कंपनी को हम लोग चूज करने का, कि यही यही रीजन है कि ये कंपनी अभी डिफेंस में एंट्री लिया है। नेगा, ब्रैडकॉम, वोलोमैप, प्रॉक्सी टूल, ETC, ये सब्सिडरी कंपनी है इसका। ये जो है ब्रांड पोर्टफोलियो में ये जो कंपनी है ये सब्सिडरी कंपनी। ज्योग्राफिकल, नॉर्थ अमेरिका में 52%, साउथ अफ्रीका में 21%, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट में 17%, एशिया में 6%, ऑस्ट्रेलिया में 4%। द कंपनी ऑपरेट इन 24 प्लस कंट्री वर्ल्ड वाइड, एक्टिवली 24 कंट्री में काम कर रहा है। इसका क्लाइंट कौन है जो एडवर्टाइज करवाता है? कोको कोला, सैमसंग, टोयोटा, वीजा, सिटी बैंक, ये सब तो यूएई का कंपनी है, ईमार। इसका पार्टनरशिप किससे है? पार्टनरशिप एक प्लेयर है, उससे इसका पार्टनरशिप है। ट्रिनोवा ब्रांड ओपन किया यूके एंड लंदन अगस्त 2024 में। ये एक कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है। अप्रैल 2023 में सेबी द्वारा 100 केस नोटिस इशू हुआ ये कंपनी के अगेंस्ट में। ये सेबी वो है जो हमारा स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1280 करोड़ 2019 और 20 में फाइनेंशियल फ्रॉड का कंप्लेंट है। सेबी इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो अनकवर कितना 836 करोड़ was raised from 79 alerts. The trading of shares is suspended by the BSE in December 2024 due to non-compliance. The company is working closely with the BSE toward। तो अभी ये ट्रेडिंग तो, अभी जब कंपनी BSE में जाके पूरा पेपर सबमिट किया उसके बाद ट्रेडिंग तो ओपन हो गया। कंपनी फोकस क्या कर रही है? कंपनी का फोकस, द कंपनी एम्स टू ग्रो इन द AI एंड क्वांटम कंप्यूटिंग मार्केट थ्रू एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग DOH, ऑडियो, OTT, पॉडकास्ट, सेंसर एंड डाटा। कंपनी का की पॉइंट देखते हैं। मार्केट कैप 1907 करोड़ है। स्टॉक पी 2.19 है। अभी ये तो बहुत सस्ता है, कचरा का भाव पे मिल रहा है। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.3 है। डेट टू इक्विटी 0 है। प्रमोटर होल्डिंग 18.4 है। प्रमोटर होल्डिंग तो बहुत कम है। इंडस्ट्री पी 27.4 है। पब्लिक होल्डिंग 80.3। प्लेस्ड मीन्स कंपनी गिरवी रखा है अपना शेयर को किसी बैंक में। नेट प्रॉफिट 875 CR। बुक वैल्यू 46.8 है, ये तो बहुत अच्छा है। ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.6 है। डेट कंपनी के पास, कर्ज कंपनी के पास नहीं है। सेल्स 6,300 करोड़ है। टोटल एसेट 10,936 करोड़। DII होल्डिंग 0 है। करंट रेशियो 5.6। डिविडेंड यील्ड 0 है। फेस वैल्यू 2.0 है। DII होल्डिंग 1.31 है। PEC 0.27 है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। सितंबर 2025 में 1644 करोड़ था, दिसंबर 2025 में 2232 करोड़ है। तो सेल्स तो बढ़ रहा है, हर क्वार्टर में सेल्स तो बढ़ रहा है। पहले 1300 करोड़ था, 1600, 900, यहाँ पे कम हुआ 1400, 1600 इधर 2025 में, दिसंबर 2025 में 2200। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 422 लास्ट क्वार्टर, देन दिसंबर में 527। नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में 233 करोड़, ये दिसंबर 2025 में 311 करोड़।
4,662 2024 में था, 2025 में 5,147। ये एवरी ईयर का सेल्स ग्रोथ है। और टीटीएम मतलब ये साल में अभी 6,319 अभी तक इसका सेल्स है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं साल साल में। 2024 में 688 था, फिर मार्च 2025 में 710 और अभी तक 2026 ये साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो इसमें 875। नॉन इक्विटी 15% से ग्रो हो रहा। बैलेंस शीट में अदर लाइबिलिटीज 1500 करोड़ है और टोटल एसेट 10,936 करोड़ है। देखते हैं कैश फ्लो। तो 2023 में 667 करोड़ था, मार्च 2024 में -203 करोड़ और मार्च 2025 में -55 करोड़। कैश फ्लो मतलब कंपनी के पास कितना फ्री कैश फ्लो। आर ओ सी एयर टू एयर मार्च 2023 में 31% था, फिर 2024 में कम हो गया 13% हो गया, 2025 में 12% हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर होल्डिंग 18.38 है, FII होल्डिंग डिक्रीज हुआ 1.31 है, पब्लिक होल्डिंग 80.30 है। तो चलते हैं नेक्स्ट कंपनी। PC Jewelry engaged in the business of manufacturing, sales and trading of gold jewelry, diamond। कंपनी का की पॉइंट देखेंगे। द कंपनी इज इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ गोल्ड, डायमंड, प्रीसियस स्टोन, गोल्ड एंड डायमंड, ज्वेलरी एंड सिल्वर आर्टिकल्स। इट हैज लॉन्च न्यू वेरियस ज्वेलरी कलेक्शन इंक्लूडिंग बंधन, अमूरा एंड दशावतारा बंधन वेडिंग कलेक्शन। Company has wide network of showroom under the PC Jeweler brand located across the India. Product offering: the company offer a range of jewelry including rings, earring, mangalsutra, coins, chain, digital gold में भी involved है। The company provided a platform to invest in digital gold and offers 24 carat पूरी gold digitally in the investment can be डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट ज्वेलरी ऑफ गोल्ड एंड क्वाइंस। शोरूम्स Q1 2025 में कंपनी का 57 शोरूम्स है इंक्लूडिंग 4 फ्रेंचाइज शोरूम्स, 42 सिटी, 42 सिटी में इसका शोरूम है, 15 स्टेट में, 42 सिटी स्प्रेड अक्रॉस 15 स्टेट, रिड्यूस्ड फ्रॉम 82 शोरूम्स इंक्लूडिंग 11 फ्रेंचाइजीज शोरूम 2022। मतलब 2022 में 82 शोरूम था इसका, अभी 57 है, तो शोरूम थोड़ा कम हो गया। एक्सपोर्ट: द कंपनी हैज नॉट मेड एनी एक्सपोर्ट इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर में कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं किया है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज: द कंपनी ऑपरेट 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन नोएडा, उत्तर प्रदेश, श्री बलराम एंड सचिन के ऊपर। कंप्लेन क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स कंपनी पहले से अपना आदमी को बता रहा कि अभी आज प्राइस बाउंस करेगा या प्राइस डाउन आ जाएगा तो सेल कर दो या बाय कर दो। कंप्लेंट क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। दूसरा कंप्लेंट गिफ्ट ट्रांजैक्शन का 2019 में कंप्लेंट आया तो कंपनी डिनाई किया कि नहीं गिफ्ट ट्रांजैक्शन फैमिली में। ये कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कर्ज, ये अपना जो इसके ऊपर कर्ज था, ये कर्ज जो अभी सबको दे रहा। 2024 में 4,082 करोड़ SBI से ये लोन लिया। तो अभी ये इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अभी 90% पूरा अपना कर्ज ये चुका है कंपनी। केस के कारण कंपनी में 62% ओवरऑल रेवेन्यू में गिरावट आया 2022 और 2024 में। नेट लॉस 2022 में 391 एंड 2024 में 629 करोड़। फंड रेसिंग: कंपनी 2025 में 2,702 करोड़ फंड रेस किया। एक्सपेंशन: कंपनी हैज कंटिन्यू टू स्ट्रेंथ expansion, the company continue to strengthen its regional presence during 2026. The launch of franchises owned showroom in Patliputra. Expansion: 2026 कंपनी 2026 में पीतमपुरा दिल्ली में न्यू शोरूम ओपन किया। की पॉइंट पे चलते हैं। मार्केट कैप 9,089 करोड़ है, स्टॉक पी 13.8 है, ROCE 6.5 है, डेट टू इक्विटी 0.2 है, प्रमोटर होल्डिंग 38.5 है, इंडस्ट्री पी 22.6 है, पब्लिक होल्डिंग 43 है। नेट प्रॉफिट 656 करोड़ है इधर।
बुक वैल्यू 9.8 है, ROCE 12.7 है, ये तो अच्छा है। डेट 1594 करोड़ है, ये तो अभी बहुत कम हो गया। 90% डेट रिड्यूस होने के बाद ये डेट, अभी इसके पास तो डेट बहुत कम हो गया। सेल्स 3125 करोड़ है। टोटल एसेट 9915 करोड़। DII होल्डिंग 4.7, करंट रेशियो 5.05, प्रमोटर इसमें बाय किया है 1.3, डिविडेंड यील्ड 0.0, फेस वैल्यू 1.0, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग 1.3%, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाया है। FII 13.3 होल्डिंग, फॉरेन इन्वेस्टर 3 है। PEG रेशियो, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ 0.27, अच्छा है। बुक वैल्यू 9.8। क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। सितंबर 2025 में 825 करोड़, क्वार्टर टू क्वार्टर भी इंक्रीज हुआ है। 8 दिसंबर 2025 में 875 करोड़। नेट प्रॉफिट 210 था सितंबर 2025 में। दिसंबर 2025 में 190 करोड़। एयर टू एयर सेल्स ग्रोथ देखते हैं। 2023 में 2472 करोड़ था, फिर 2024 में 604 करोड़ आया, 2025 में 2244 करोड़, और अभी TTM में 3125 करोड़। नेट प्रॉफिट देखते हैं, फिर ये साल में अभी 656 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 2% है। देन बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी के पास एसेट 8915 करोड़ का है और कर्ज 1500 है टोटल। फ्री कैश फ्लो 57 करोड़ अभी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है मार्च 2025 में। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 42.72 मार्च 2026 में था और अप्रैल में 38.50 है, तो 2% रिड्यूस हुआ। FII होल्डिंग इंक्रीज हुआ। मार्च 2026 में 10.40 था, अभी अप्रैल में 13.28 है। डोमेस्टिक होल्डिंग डिक्रीज हुआ। मार्च 2026 में 5.42 था और अप्रैल में 4.75 है। पब्लिक होल्डिंग 43.47 है। अपडेट ऑन डेट डिडक्शन, 10% रीपेइंग ओवर 90% सिंस सेटलमेंट एग्रीमेंट, तो कंपनी 90% अपना कर्ज वो चुका दी है। ये सब कंपनी का जो पॉजिटिव पॉइंट है ये है कि 90% अपना कर्ज चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। सिनकॉम फॉर्मुलेशन 1995 में कंपनी एस्टेब्लिश हुआ। 15 कंट्री में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। 400 प्रोडक्ट इसका रजिस्टर्ड है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट 500 प्लस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड ओरल्स, लिक्विड इंजेक्शन। एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग कमोडिटी एंड रेंटल ऑफ प्रॉपर्टीज। बिजनेस डिवीजन देखेंगे। इंटरनेशनल 35% एक्सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनली। 25 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है। 400 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। डोमेस्टिक में 35% सेल कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सिनकॉम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज सेंट्रल लोकेटेड एट पीतमपुरा MP। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स फॉर्मुलेशन 88%, ट्रेडिंग एंड कमोडिटी 11%, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी 1%। इसका रेवेन्यू इधर से आ रहा। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप, टैबलेट से 48% आ रहा है, इंजेक्शन से 17%, कैप्सूल से 4%, लिक्विड से 3%, ड्रग पाउडर से 8%, अदर से 25%। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट 2020 से ओवरऑल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है 2 करोड़ से 3 करोड़ हर साल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2023 में 51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, प्रॉपर्टी खरीदा है मुंबई, गोरेगांव, भिवंडी, अंधेरी। मार्केट कैप 1272 करोड़ है। स्टॉक P 18.5 है। ROCE 18.6 है। डेट टू इक्विटी 0 है। प्रमोटर होल्डिंग 50.6 है, ये तो अच्छा पॉजिटिव साइन है। इंडस्ट्री भी 30.7 है, पर पब्लिक होल्डिंग 49.2 है। नेट प्रॉफिट 68.9 CR। बुक वैल्यू 4.0 है। ROC रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5 है। डेट 0.3 है। सेल 500 करोड़ है। टोटल एसेट 451 करोड़ है। DII होल्डिंग 0 है। करंट रेशियो 4.83 है। डिविडेंड यील्ड 0 है। फेस वैल्यू 1 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18.5 है। FII होल्डिंग 0.21, PEG रेशियो 0.53 है। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ, कोई भी स्टॉक आप खरीद रहे हो तो PEG रेशियो 1 से कम होना चाहिए। ये बुक वैल्यू 4.0। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। सितंबर 2025 में 121 करोड़ था। दिसंबर 2025 में 115 करोड़ हुआ। नेट प्रॉफिट
सितंबर 2025 में 17 करोड़ था और दिसंबर 2025 में 19 करोड़ है, तो नेट प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है। एयर टू एयर सेल्स देखेंगे, हर साल इसका सेल्स इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2024 में 257 करोड़ था, मार्च 2025 में 461 करोड़ हुआ, और अभी ये 2026 में अभी तक का 501 करोड़ है। नेट प्रॉफिट देखेंगे हर साल, मार्च 2024 में 24 करोड़ हुआ और मार्च 2025 में 49 करोड़, टीटीएम 2026 में 69 करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर में 11% है, ये अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर का 11% है, ये बहुत। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर का 11% है, ये पॉजिटिव साइन है ये तो। बैलेंस शीट में टोटल एसेट 451 करोड़ है और अदर लायबिलिटी अदर 74 करोड़। फ्री कैश फ्लो मार्च 2024 में 63 सी आर था और 2025 मार्च में 60 - 63 सी आर है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंटिन्यू हर साल इंक्रीज हो रहा है, 10% 2023 में था, 2024 में भी 10% था, 2025 में 19% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग 50.57 है, एफआईआई होल्डिंग 0.21 है और पब्लिक होल्डिंग 49.43 है। तो इसी के साथ वीडियो का होता है एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।